हेलो एवरीवन, माय नेम इज समृद्ध। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो इस वीडियो में मैं लिवरपूल के बारे में और जो ट्रांसफ़र जो र्यूमर्स पर चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा। लिवरपूल का प्रोजेक्ट ना बहुत ज़्यादा खतरे में है मुझे जो जहाँ तक लगता है, क्योंकि देखो रिपोर्ट्स आ चुके हैं। आप सबको पता है कि फाब्रिजियो ने रिपोर्ट डाल दिया है, फाब्रिजियो ने जेन्युइनली रिपोर्ट डाल दिया है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ रियल मैड्रिड का कॉन्टेक्स्ट हो चुके हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट हो गए और जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो फाइनल डील्स वगैरह होते हैं, नंबर्स वगैरह, वो रियल मैड्रिड सबमिट करने वाली है ट्रेंट को कुछ ही मतलब टाइम के अंदर। तो ये डील ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान के चलो कि रियल मैड्रिड के अंदर ट्रेंट आने वाले हैं अगले सीजन। ऑब्वियसली एज ए बारसा फैन ठीक है, मतलब मेरे लिए उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा कि अपने राइवल इतना, मतलब ट्रेंट है ना, ट्रेंट अगर मिडफील्ड में खेलता है और मैड्रिड किसी और राइट बैक के साथ खेलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देख सकती है ट्रेंट, क्योंकि वी ऑल नो ट्रेंट हाउ मैजिकल इज ट्रेंट के पास वो क्वालिटी है असिस्ट प्रोवाइड करने की, मतलब बिल्डअप में हेल्प, अटैकिंगली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेंट जेन्युइनली, बट डिफेंसिवली ट्रेंट बहुत बुरा है। ला लीगा के डिफेंडर्स, प्रीमियर लीग के डिफेंडर्स ना ड्रिबलिंग वगैरह में उतना ज़्यादा करते नहीं है, टेक ऑन लेते नहीं है, अदर देन मैन सिटी के डोकू वगैरह, ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के अलावा कोई टेक ऑन वगैरह लेते नहीं। बट ला लीगा के जो विंगर्स है, कुछ विंगर्स मैं बता दूँ 5-10 ऐसे विंगर्स, सारे क्लब्स में ऐसे विंगर्स है नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द विंगर्स टेक ऑन लेना पसंद करते हैं। निको विलियम्स की बात करो, हमारे रफीनिया, लामिन जमाल जैसे विंगर्स, दूसरी टीम्स में भी बहुत अच्छे विंगर्स हैं। जो लोग ला लीगा देखते नहीं उनको पता नहीं होगा, बट ट्रेंट को खा जाएंगे ऐसे विंगर्स, मैं बता रहा हूँ। इसलिए ट्रेंट मतलब एज ए प्रॉपर राइट बैक मुझे नहीं लगता मैड्रिड के लिए हमेशा के लिए खेलता रहेगा। वो एज ए मेकशिफ्ट राइट बैक खेल सकता है, एज ए मिडफील्डर खेल सकता है, मतलब वो ना रोटेशनल प्लेयर के हिसाब से खेल सकता है। खैर, ट्रेंट के बारे में बात करें तो लिवरपूल के बारे में मैं जो इस वीडियो में बात करूँगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम के लिए, देखो लिवरपूल का प्रोजेक्ट बहुत खतरे में है, क्योंकि देखो आपके मेन प्लेयर्स कौन है अभी, साला, वैन डाइक, ये दोनों आपके मेन प्लेयर है इस सीज़न के लिए। वो लोग ऑब्वियसली उनका एज हो रहा है, बट दे आर स्टिल ऑन देयर प्राइम। आप लिटरली साला अभी बैलन डोर कॉन्टेंशन में है, ऑब्वियसली मतलब चांसेस बहुत कम है साला के लिए बैलन डोर जीतना, बट स्टिल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। तो आप उसको कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे हो, आप उसको पे नहीं कर रहे हो ठीक से, उसको सैलरी ऑफर नहीं कर रहे हो। अब वैन डाइक इतना बड़ा सेंटर बैक आपके लिए, मतलब वैन डाइक उनका आपका कैप्टन, अब उसको मतलब न्यू कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे हो ठीक का, मतलब उस सैलरी का आप ट्रेंट को नहीं दे रहे हो। 2 साल बाद जब मैकलिस्टर वगैरह की बारी आएगी, मैकलिस्टर भी छोड़ के जाएगा, क्यों नहीं वो छोड़ के जाएगा। आप अगर साला को ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हो, आप अगर वैन डाइक को ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हो, अगर ट्रेंट को ज़्यादा नहीं पैसा दे रहे हो, मैकलिस्टर को भी आप नहीं दोगे इतना, तो आप मतलब कंफर्म मान के ही चलो सब। तो मैकलिस्टर को अगर बार्सिलोना ऑफर करती है, अगर रियल मैड्रिड ऑफर करती है, बायर्न म्यूनिख ऑफर करती है ज़्यादा सैलरी में, तो क्यों नहीं जाएगा। और आप अगर इस तरीके की प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप साला को जाने दे रहे हो, ट्रेंट को जाने दे रहे हो, वैन डाइक को जाने दे रहे हो, आप पिछले सीजन टॉप 4 में भी नहीं आ पाओगे अगर इस तरीके से, अगर कोई बहुत बड़ी साइनिंग्स नहीं करते हो, अगर ठीक तरह से रिक्रूटमेंट नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली मैकलिस्टर जैसे प्लेयर्स, सोबोस्लाई जैसे प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स मतलब हमेशा ट्रॉफी के लिए जाना चाहते हैं, हमेशा ऐसे टीम्स में रहने चाहते हैं जो कि रेगुलर चैंपियंस लीग में रहे, रेगुलर प्रीमियर लीग के लिए, मतलब प्रीमियर लीग के टाइटल रेस में रहे। ऐसे प्लेयर्स अगर आप मिड टेबल क्लब की तरह आप रिएक्ट करोगे, आप प्लेयर्स साइन नहीं करोगे, आपके टॉप प्लेयर्स जाने दोगे, तो ये प्लेयर्स भी नहीं रुकेंगे, मैं इतना कंफर्म करके बताता हूँ। और मतलब मुझे लिवरपूल का मतलब कोई प्लानिंग मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तो, मतलब इतना तो मान के ही चलो कि मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही प्लेयर जा रहे हैं, क्योंकि अब तक कहाँ आ चुके हैं हम, अप्रैल में आ चुके हैं, 2 महीने, अप्रैल ख़त्म होगा, मई ख़त्म होगा, बस ये लोग तीनों छोड़ के जाएंगे। आज ट्रेंट का न्यूज़ आ गया कंफर्म, कल वैन डाइक का आएगा, परसों साला का आएगा, फिर ख़त्म। इससे मतलब फिर 1 साल बाद कोनाटे का आएगा, फिर 2 साल बाद मैकलिस्टर का आएगा। तो ये प्लेयर्स छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है कि आप इनको जाने दोगे कि आप 40 मिलियन पैसा डालोगे तो एक दूसरा नया अच्छा प्लेयर आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। आप ना देखो
ऐसे 7-8 प्लेयर्स निकाल के 7-8 प्लेयर्स साइन करने की औकात बस मैनचेस्टर सिटी के पास ही है। ऑब्वियसली डीप नहीं जाना चाहूँगा मैं, उनकी करप्शन वगैरह जो भी है मैं उस डीप चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, बट ऐसी चीज़ें आप नहीं करते हो ना, आपने कभी किया भी नहीं है। एक साथ 7-8 प्लेयर को जाने दिया, 7-8 प्लेयर को खरीद लिया, और वो उस लेवल की प्लेयर होना भी तो चाहिए। आपके पास कोनाटे वैन डाइक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग डुओ है पूरे यूरोप में। अब इनको अगर जाने दोगे तो कहाँ से कौन सी ट्रस्ट पे आप प्लेयर्स को लेके आओगे। आपने जो इस सीज़न भी साइनिंग किया है चिएसा का, वो भी क्वेश्चनेबल है। मुझे नहीं लगता वो स्लॉट की साइनिंग थी, क्योंकि अगर स्लॉट की साइनिंग होती तो स्लॉट एटलीस्ट उसको और भी मौके देते। क्योंकि देखो, कुछ मैनेजर्स के लिए मैनेजर्स कुछ प्लेयर्स को चाहते हैं, प्लेयर्स आते हैं बट काम नहीं करते, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो मैनेजर ना उस प्लेयर को ट्राई करते हैं, क्योंकि वो चाहता था ना, उस प्लेयर को ट्राई करते हैं कि काम करे ना करे वो अलग चीज़ है, बट स्लॉट उसको मौके ही नहीं देते। चिएसा हार्डली उसको गेम टाइम मिलता है, तो क्लियरली ये विजिबल है कि स्लॉट के लिए तो स्लॉट की साइनिंग नहीं थी ये। सिर्फ चिएसा की आपने आपको बस चिएसा की बात करूँ तो आपने बस देखा कि 15-20 मिलियन में प्लेयर मिल रहा है तो आपने उठा लिया। भाई अच्छा इंजरी प्रोन प्लेयर है, मैनेजर को नहीं चाहिए, मैनेजर जस्ट आया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं अब जो प्लेयर्स के नाम बता रहा था, मैकलिस्टर, कोनाटे, ये भी कुछ साल बाद जाएंगे। आपकी तो न्यूज़ आ रही है लुइस डियाज अगले सीजन जो छोड़ के जा रहा है बार्सिलोना, उसके लिए ऑफर लेके तैयार है। तो आपकी आपकी स्ट्राइकर पोजीशन एक तो सॉर्टेड नहीं है, आपको स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साला अकेला इस सीजन तो साला नहीं करी किया ना आपके। मैं जहाँ तक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लुइस डियाज, नूनेज, जोटा और कोडी गक्पो, इनकी सबकी मिला के 45 गेम्स में एक जीए है, गोल नहीं जीए है। तो सोच सकते हो कितना ख़राब अटैक है आपका साला के अलावा। आप साला को जाने दोगे तो जो अकेला बंदा आपके लिए परफॉर्म कर रहा था वही चला गया, तो आप क्या करोगे। लिवरपूल का प्रोजेक्ट अगर ऐसा ही चलता रहा, जो चीज़ें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें होती रही, तो इनकी सिचुएशन मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी ख़राब होती जाएगी। देखो, अब इस चीज़ में मेरा सॉल्यूशन की बात करूँगा, मैं तो आपको तो ट्रेंड छोड़ के जा रहा है, अब कंफर्म हो चुका है, तो वो अलग चीज़ है। आप उसको रोकने की, जो बंदा ऑलरेडी माइंड बना चुका है कि मैं वो टीम चूज़ कर चुका है कि मैं इसी टीम पे जा रहा हूँ फ्री एजेंट के तौर पे, तो उसे जाने दो। उसके ऊपर अब उसको थोड़ी ना रस्सी पे बांध सकते हो, छोड़ो उसको जाने दो। ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस बहुत कोई भी फैंस खुश नहीं है लिवरपूल की तरफ से, ऑब्वियसली खुश होना भी नहीं चाहिए। मेरा कहने की ये है कि आप एटलीस्ट साला और वैन डाइक को रोको। आपको नूनेज अपलोड करना है, करो। आपको एक स्ट्राइकर मिनिमम खरीदना है, नूनेज को एटलीस्ट बेचो आप, 30-40 जो भी मिल रहा है बेचो उसको। एक स्ट्राइकर खरीद के लाओ। मार्केट में बहुत सारे स्ट्राइकर्स अवेलेबल है 60-70 मिलियन में। ट्रस्टेड जो स्ट्राइकर होते हैं, जो लोग ऑलरेडी गोयकरेस जैसे प्लेयर्स आप उठा सकते हो मार्केट में। अब लुइस डियाज को आप बेचना चाहते हो, अगर आपको ठीक ठाक वैल्यू मिले तो आप बेचो। उसके लेफ्ट विंगर्स मार्केट में बहुत मिलेंगे आपको। आप लीग 1 जाओ, उधर से बहुत 20-25 मिलियन के भरे पड़े हैं लेफ्ट विंगर्स, उठा के लाओ। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रूवन प्लेयर ही चाहिए लेफ्ट विंगर पे। आपको देखो, ये सब करने के लिए आपको एक चीज़ पहले करना होगा, आपको साला को रोकना ही पड़ेगा। आप अगर साला को जाने दे रहे हो तो फिर आपको बहुत बड़ी एक साइनिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपको एक सीजन में 20-25 गोल दे सके, जो कि लिवरपूल इतना पैसा नहीं खर्च करने वाली है। ऐसा प्लेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। वो इसाक जैसे प्लेयर्स अवेलेबल है, बट इसाक की मार्केट वैल्यू देखो अब 150 मिलियन है। लिवरपूल 150 मिलियन खर्च करेगी, मैं तो बस सपने में ही हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आपको अगर प्रोजेक्ट अभी संभालना है, साला को रोकना ही पड़ेगा। वैन डाइक का तो फिर भी मैं मान सकता हूँ, वैन डाइक जाएगा, डिफेंडर ला सकते हो, बट साला को आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं वही बोल रहा था, नूनेज को अगर आप ठीक ठाक थोड़ा सा ठीक ठाक वैल्यू मिल जाए बेचो। लुइस डियाज जाना चाहता है, ठीक ठाक वैल्यू मिल जाए उसको प्रॉपरली बेचो। कोडी गक्पो है, उसको क्लच प्लेयर है, वो उसको रखो, तो डेवलप करो। वो भी अभी भी स्टिल अपने यंग एज में है। तो मेरा तो यही कहना है, आपके पास मिडफील्ड स्टैक्ड है, आपको 1-2 और मिडफील्डर आप ला सकते हो। वो भी ऐसा नहीं कि आपको बड़े मिडफील्डर्स की साइनिंग की ज़रूरत है, बट
जो सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट खेल सके ऐसे प्लेयर्स आप ला सकते हो, लोन पे ला सकते हो, तो आपकी मतलब बच जाएगी, मतलब वो प्रोजेक्ट सही दिशा में चलती रहेगी। बट आप अचानक से अगर ऐसे प्लेयर्स सारे ऑफलोड करते चले जाओगे, वो आपको नूनेज बेचना है, आपको जोटा बेचना है, आपको लुइस डियाज बेचना है, आपको साला आपको छोड़ के जा रहा है, ट्रेंट जा रहा है, वैन डाइक जा रहा है, तो फिर आपको मतलब टीम पे आप इस सीज़न प्रीमियर लीग जीत के पिछले सीज़न टॉप 10 फिनिश करोगे, बहुत ही फुद्दू काम हो जाएगा। मतलब क्लूलेस मैनेजमेंट ऐसा काम करती है। आई डोंट थिंक लिवरपूल कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो उनके पास होना ही चाहिए यार। इतना तो मतलब डंप है भी नहीं वो लोग मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय।